फ्रांस कर मीडिया को बताया कि 25 मिनट के ऑपरेशन में क्या क्या किया। वहीं खबर यह भी है कि पीएम मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग करते रहे। बाद में उन्होंने इसे गर्व का पल बताया और ऐसे में तारीफ देश की खुफिया एजेंसियों की भी हो रही है। इतने सटीक टारगेट के बारे में किसी ने शायद ही सोचा हो। नाइन टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। बीती रात पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों पर इतनी भारी पड़ी कि एक के बाद एक कर 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए और इन्हें पनाह देने वाले आका के तोते उड़ गए। Oh my God! 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद ही भारत ने सौगंध ली थी कि आतंकिस्तान को जवाब मिलेगा। जवाब ही नहीं, करारा जवाब मिलेगा। अब आप इसे संयोग कहें या प्रयोग। इधर पहलगाम हमले की 13वीं हुई और उधर साजिश के अड्डे मिट्टी में मिल गए। नापाक इरादा रखने वाले 100 आतंकियों की कब्र वहीं खुद गई। 2 महिला सैन्य अफसरों ने बताया कि बीती रात 25 मिनट में क्या क्या किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और भारत की ओर से बड़े ही संयम से बताया गया कि हिंद की सेना ने किस तरह से आतंकियों का खात्मा कर दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि बीती रात 25 मिनट के दौरान क्या क्या हुआ। भारतीय सेना ने 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। रात 1:05 से 1:30 के बीच हमला किया गया, जबकि पहला लक्ष्य मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप था। पूरा हमला आतंकियों के ढांचे को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित रहा। खास बात यह है कि इस अटैक में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। यानी भारत ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यह मिशन पूरी तरह से आतंकियों के खिलाफ है और पाकिस्तान की सेना को सवाल उठाने का कोई मौका न मिले। ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। इस ऑपरेशन की खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया जिनका संबंध भारत में हुए एक के बाद एक कर कई आतंकी हमलों से है। जैसे कि 2008 के मुंबई हमले के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। पुंछ हमले के आतंकियों को जहां ट्रेनिंग मिली उसे ध्वस्त किया। पहलगाम हमले के आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप भी बर्बाद किया गया। जम्मू कश्मीर में 4 जवानों की हत्या का बदला लिया गया। पठानकोट का हमला जहां प्लान किया गया उसे तबाह किया। पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री खुद देखते रहे। दिल्ली में तैयार वॉर रूम से पल पल की जानकारी ली जा रही थी। इस वॉर रूम में कौन कौन था, आइए हम आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी गई है कि अगर किसी तरह की कोई गुस्ताखी की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। Were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. पहलगाम हमले के बाद भारत ने बता दिया है कि इसका अंजाम क्या होता है। आतंकिस्तान में आतंकियों के आका रो रहे हैं और अपनी जान बच जाने पर खैर मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।